हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं आज फिर से घूमने। तो मैं और हनी निकल गए हैं करौली दरबार। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंचेंटेड इनलाइटनमेंट विद रशनव व्लॉग्स। दोस्तों, खेत खलिहान, रास्ते के बीच में जो गांव पड़ते हैं, हरी हरी खेतों में फसल लहलहाती है, इतना सुंदर लगता है कि मन मोह लेते हैं ऐसे दृश्य। और हम शहरों में रहने वाले लोग तो ऐसी जगह जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एरिया थोड़ा सा ना सिटी से हटके भी पड़ जाता है, तो कोई वाहन नहीं होते हैं और एकदम इक्का दुक्का लोग ही जाते होते हैं। शांति सुकून, बहुत ही अच्छे जो है वातावरण होता है यहाँ का। और कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है। तो बस वही है कि मंजिल से ज़्यादा ये सफ़र खूबसूरत लगता है। और ये देखिए, अब तो मकान बना है। एक टाइम वो आएगा जब ये सब देखने के लिए भी तरस जाएंगे, क्योंकि सब मकान ही मकान बनेंगे किसी दिन। पर अभी बहुत एरिया ऐसा है जहाँ पे मकान नहीं है, लोगों ने ज़मीनें नहीं खरीदी हैं, खेती होती है। तो देखने में सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रकृति जब अपनी सुंदरता की छटा बिखेरती है तो एकदम से मन जो है मुग्ध हो जाता है। जब हम कभी आते हैं ना और जब बारिश होने लगती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम पहुंच चुके हैं करौली दरबार। पहले दोस्तों हम आते थे, यहाँ कुछ नहीं था। अब तो यहाँ बहुत सुविधाएं हो गई हैं, गन्ने का रस है, खाने पीने की और बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो ये है श्री करौली शंकर महादेव धाम। तो जय करौली बाबा। दोस्तों, कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वही जानता है, जिस पर बीतती नहीं है वो कैसे जानेगा। और भी कहावत है ना, जिसकी ना फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं इन सारी बातों को कभी नहीं मानती थी, किसी भी तरीके से नहीं मानती थी, हमेशा झुठला देती थी। लेकिन जब मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें आई, इन सारी परिस्थितियों से गुजरी, तो मुझे भी विश्वास हुआ कि देवता है तो राक्षस भी है, नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसको कि मैंने बखूबी खुद में महसूस किया है। तो पहले मैं आई थी दोस्तों, ये ऊपर छत वगैरह यहाँ कुछ नहीं बनी थी, सब कुछ खुला हुआ था। केवल जो मंदिर है ना, बस वही बना हुआ था सामने। और आज यहाँ पर्दा लगा हुआ है ऑरेंज कलर वाला। हमें नहीं पता था कि अब यहाँ पर्दा लग जाता है। पहले तो 24 घंटे खुला रहता था। पर कोई नहीं, हम आए थे तो बैठे हुए थे। फर्श वगैरह देखिए कितना बन गया। पहले यहाँ मिट्टी होती थी। मैं और हनी एक बार आए थे, यहाँ इतनी बारिश हुई कि हम लोग आधे से ज़्यादा भीग गए। हम क्या, जितने लोग थे सब भीग गए, क्योंकि सब ओपन था। अब देखिए इतने सारे लोग यहाँ पड़े हुए हैं। कोई आपको ऐसा दिख रहा है कि बैकवर्ड हो कोई हो? सब अच्छे लोग हैं, सभी अच्छे होते हैं। लेकिन जब वही है ना, जब परेशानी आती है, जब कहीं हल नहीं मिलता तो इंसान बोल देता है ना वहाँ चले जाओ। तो इंसान हर जगह से परेशान होकर फिर आता ही है ऐसी जगहों पर कि चलो यहाँ भी जाते हैं। तो जो इन चीज़ों को नहीं मानते उनके लिए तो लास्ट होता है मानने वाली ये चीज़ कि चलो, जब इतना सब मान लिया, नहीं माना, इतना सब नहीं माना, तो चलो परेशानी दूर नहीं हो रही तो चलो चलते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मुझे तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आराम मिला है। जैसे आज ये लोग पड़े हुए हैं, ऐसे कभी मैं भी यहाँ पड़ी रहती थी। क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा इतना सब कुछ देख लिया ना इतनी सी लाइफ में कि कुछ देखना बाकी नहीं रह गया। तो बस जब भी मैं और हनी आते हैं तो बस हम अपने पुराने दिन याद करने लगते हैं, आपस में बात करने लगते हैं। तो मैंने और हनी ने जितनी भी लाइफ की जितनी भी ज़्यादा परेशानियां हैं, अधिकतर वो मेरे साथ ही रहा है। इसलिए हम दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। अब हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए थे। बाहर ये शंकर परिवार है, शंकर भगवान, पार्वती जी और कार्तिकेय जी और गणेश भगवान जी। तो बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं। और पहले यहाँ पर ना ग्रिल वगैरह नहीं लगी हुई थी। ये सारा जो बंद कर रखा है ना वो भी नहीं था, ओपन मूर्ति रखी रहती थी। लेकिन अब अच्छा है, ग्रिल लगा दिया तो जितनी बार लोग मूर्तियों को छूते हैं फिर मूर्तियाँ भी ख़राब हो जाती हैं। लोग फूल चढ़ा देते हैं और धूप बत्ती जला देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है जलाने की, पर फिर भी लोगों की श्रद्धा है। अब हम लोग करौली दरबार से निकल चुके थे। अब हम जा रहे हैं कुडनी बाबा के मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। तो बस गूगल के रास्ते जो है हम लोग वहाँ पे
पहुंच जाएंगे। और देखिए रास्ते में हरियाली और गांव के एरिए तो बहुत पड़ते हैं, और हनी मेन रोड से नहीं जाता है, बीच बीच में से जाता है, वहाँ बहुत गांव पड़ते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब हम पहुंच गए हैं कुड़नी दरबार। ये शॉप थी, यही हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी। देखिए गेरुए से पुता हुआ, गोबर से लिपा हुआ, सॉरी, कितना सुंदर लगता है, इतनी शांति मिलती है ऐसी जगहों को देखकर। ये कितना सुंदर पेड़ है, देखिए, है ना, पीपल का। बहुत ही बड़ा पेड़ है और बहुत ही पुराना पेड़ है, ये बहुत फैला हुआ था। देखिए जड़ें इसकी कितनी पुरानी लग रही है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और पानी रखा हुआ था, हाथ पैर धो लीजिए। हनी भी अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है एज ए मेमोरी। ये दे दिया, यहीं से हमने प्रसाद लिया था। यहाँ कोई बैठ भी सकता है, कोई खाना पीना लाए तो खा भी सकता है। और बस थोड़ी बहुत हम फ़ोटोशूट अपनी कर रहे थे। अब हमने यहाँ से प्रसाद लिया और फिर दूसरी जगह से हमने ये फूल ले लिए, यहाँ से, इस शॉप से। प्रसाद नहीं लिया क्योंकि खुला रखा हुआ था, इसलिए जहाँ से लिया वहाँ ढका हुआ रखा हुआ था। अब हम पहुँच गए, मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो यह है कुड़नी दरबार। जय हनुमान बाबा। तो ये हनुमान जी का मंदिर है और इसको नाम दिया गया है कुड़नी बाबा। देखिए दोस्तों कितनी घंटियाँ हैं, बहुत घंटियाँ टंगी हुई थी। लोग आते होंगे ना, मन्नत मांगते हैं। बस मैंने घंटा बजा दिया जिससे भगवान को पता चल सके कि कोई दरबार में भक्त आया है ना। ये भगवान के मंदिर की चौखट, आप सब भी इसको नमन कर सकते हैं। और ये हैं कुड़नी बाबा। हनी ने मत्था टेक दिया भगवान की शरण में। और ये हैं कुड़नी बाबा। जय कुड़नी बाबा। सबके कष्ट हरो बाबा, सबको स्वस्थ रखो, और सबकी ज़िंदगी में जितनी परेशानियाँ हों उनको धीरे धीरे करके दूर करना बाबा। सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाना, जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रहा हो। अब मुझे भी बाबा जी ने टीका लगा दिया था और मैंने भी मत्था टेक लिया। जय हनुमान बाबा। काफ़ी भीड़ थी, और सैटरडे का भी दिन नहीं था, ना ही ट्यूसडे का दिन था, पर भीड़ थी। हनी तो दंडवत हो जाता है, किसी भी मंदिर में जाता है, पर मैं ज़मीन में बैठ के उठ नहीं पाती अर्थराइटिस की वजह से, तो मैं खड़े खड़े ही भगवान को नमन कर लेती हूँ। अब हम आ गए थे बाहर, तो बाहर भी आकर के मैं यही दिखा रही हूँ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़े घंटे बहुत सारे लगे हुए थे। लोगों की मन्नत पूरी हुई होगी ना, ये सब तभी घंटे यहाँ पर बांध के जाते हैं बाबा जी के दरबार में। बस मैं परिक्रमा कराई थी मंदिर की, और हनी था और मैं थे। और बस मैं ये दिखा रही हूँ, देखिए ये भी घंटा चढ़ा ही हुआ है, किसी ने चढ़ाया हुआ है, इतना बड़ा। अब जहाँ हनुमान जी हैं, पहले तो ये चौखट है भगवान के मंदिर की, इसको भी शत नमन। तो जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ राम जी कैसे नहीं होंगे, सीता जी कैसे नहीं होंगी, लक्ष्मण जी कैसे नहीं होंगे। तो ये बना हुआ है छोटा सा राम सीता लक्ष्मण जी का मंदिर। तो मैंने भगवान की चौखट को नमन किया और फिर मैं गई मंदिर के अंदर। तो दोस्तों इतना पुराना बना हुआ है, एक तो ये बहुत अंदर गांव में पड़ जाता है मंदिर, तो कौन ही गांव वाले, कौन ही कराए इसका मेंटेनेंस। तो जय राम भगवान, जय सीता माता, जय लक्ष्मण जी। तो ये देखिए भगवान है, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम। भगवान के चरण भी दिख रहे हैं, आप सब भी छू सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना पुराना मंदिर है, लकड़ी का वो दिया हुआ है छत, ये कितना बड़ा छत्ता लगा हुआ था। ये देखिए कितनी पुरानी ईंटें लगी हुई हैं, है ना, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है और बड़ा ही टूट फूट गया है। अब कोई आए जो इसका जीर्णोद्धार करवाए तो सच में बहुत ही अच्छा मंदिर हो जाए। देखिए सब गिर गया है, दीवारें रही होंगी ना तो सारी ढह गई हैं। बस ये मंदिर इतना ही अच्छा बना हुआ है थोड़ा सा, बाकी सब जो है टूट फूट हो गई है। बल्लियों से इसको जो है सपोर्ट दी गई है जिससे कि ये और नीचे ना गिरे। ये पुराने तरीके के दरवाजे बने हुए हैं और कैलेंडर लगा हुआ था। बाहर एक दो पुजारी बैठे हुए थे। ये आंगन है, तो यहाँ का भी पत्थर ये देखिए उखड़ गए हैं, कहीं पर पत्थर लगे हुए हैं। तो हालत मंदिर की ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन चलिए भाव तो बहुत अच्छा है ना मंदिर में। हालत झोंपड़ी में भी अगर कोई मूर्ति रखी हो तो भाव अच्छे होने चाहिए। हमारे घरों में अलमारियों में भगवान रखे रहते हैं तो भावना अच्छी है। तो सब जगह मंदिर है, हृदय ही मंदिर है भगवान का। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया था, बड़े खुश थे हम लोग, तो खुशी हो जाते हैं।
बड़ी मुश्किल से ये दिन आता है और अपने वाहन का भी बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमें इतनी दूर दूर ले जाती है और हमें सुरक्षित ले जाती है, सुरक्षित हम वापस आ जाते हैं। तो इस मंदिर में हम अपनी इस बाइक का भी बड़ा ही शुक्राना कर रहे थे और हमेशा ऐसे ही साथ देते रहना हम जहाँ भी जाएं। तो बस अब ये प्रसाद हमने ले लिया, अब हम जाएंगे घर। तो अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हनुमान बाबा।